मित्रों, यदि इंसान में बुलंद हौसले और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यह तुम्हें सोचना है कि घर से दो रास्ते निकलते हैं, एक देवालय जाता है, एक विद्यालय जाता है। जाना कहां है यह तुम्हें सोचना है। रास्ते में दो विचार मिलेंगे, एक पाखंड का और आडंबर का, दूसरा करुणा के समुंदर का। चुनना क्या है या तुम्हें सोचना है। आगे चलकर दो वृक्ष मिलेंगे, एक झूठ के ठेकेदारों का, दूसरा महापुरुषों के विचारों का। किसकी छांव में बैठना है यह तुम्हें सोचना है। बाबा साहब कहते थे, मंदिर एक ऐसी जगह है जिसमें पढ़े लिखे लोग प्रवेश करते हैं और मूर्ख बनकर बाहर निकलते हैं। विद्यालय एक ऐसी जगह है जिसमें मूर्ख लोग प्रवेश करते हैं और विद्वान बनकर बाहर निकलते हैं। बाबा साहब ने बहुजनों का आत्मसम्मान जगाने के लिए कहा था, बहुजनों, तुम्हारी जमीन आंधी में धूल के समान उड़ गई है। आत्मसम्मान के साथ साथ आत्मविश्वास भी समाप्त हो गया है। यदि तुम इसे पुनः जागृत नहीं करोगे तो अपने समाज की बहु बेटियों की इज्जत कैसे बचाओगे। मनुष्य के जीवन के उत्थान का एक ही मार्गदर्शक है, वह है उसका इतिहास। यदि इतिहास याद रहे तो वो अपनी धन, संपदा, गौरव, संस्कृति, स्वतंत्रता सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन भारत में बहुजनों का इतिहास नष्ट कर दिया गया। बहुजन अपने वास्तविक इतिहास को भूलकर अपने ही हत्यारे आर्यों के, ब्राह्मणों के पूर्वजों को भगवान मानकर उनको ही पूजते रहे और ब्राह्मण सदियों से पाखंडवाद में फंसाकर बेवकूफ बनाते रहे और अपना उल्लू सीधा करते रहे। आर्य ब्राह्मणों को भगवान का अवतार, पुरुषोत्तम, परम पुरुष, धर्म के ठेकेदार, ऋषि, महर्षि, महादेव, महीश्वर, ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता और न जाने क्या क्या कहा है। इन बहुजनों को सदा गुलाम बनाए रखने के लिए अपमान भरे ग्रंथों की रचना की। उसी के सहारे आज भी हम आजाद भारत में लुट रहे हैं। यह अनुभव का विषय है। हम एक आजाद देश के निवासी हैं। इस देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। कुछ सर्व सुख मुट्ठी भर ब्राह्मणवादियों ने काल्पनिक पत्थरों की मूर्तियों को भगवान बताकर, पूर्व जन्म का ढोंग रचाकर, पूजा पाठ, यज्ञ हवन करवाकर हम लोगों को लूट रहे हैं। हम लूट रहे हैं, वो लूट रहे हैं। बेवकूफ कमा रहा है, चतुर खा रहा है। बाबा साहब ने कहा था, मंदिर में बैठा भगवान खुद अपना दीप नहीं जला सकता तो हमारी जीवन में वो कैसे दीप जलाएगा। अपने विचार बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। भगवान ब्रह्म है। भगवान को उन लोगों को जरूरत महसूस होती है जो गरीबों का शोषण करके उनके कड़े परिश्रम के खून पसीने की कमाई को अपनी तिजोरियों में बंद करके रखना जानते हैं। उन्हें अपने किए हुए दुष्ट कर्मों से डर बना रहता है, इसलिए वो शांत, स्वर्ग, मोक्ष के लालच में भजन, पूजन, दान, धर्म करते हैं। इतने पर भी वो धार्मिक किनारों की आड़ से अपनी सफलता तथा राजनीति को बरकरार बनाए रखने के लिए शोषित पीड़ित जनता के श्रम से लूटी गई कमाई तथा इनकम टैक्स चोरी से संग्रहित धन को ऊंचे ऊंचे मंदिरों के निर्माण में खर्च करने वाले
संकल्प के लिए शंकराचार्य जैसे हिंदू धर्म गुरुओं और पंडा पुजारियों को दान के नाम पर देते हैं? क्या अधर्म की कमाई सही कर्म को जन्म दे सकती है? देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा दान धर्म के नाम पर यश पाने का एक साधन बन गया है, जिसको सवर्ण हिंदू ब्राह्मण वर्ग के लोग स्वर्ग मोक्ष प्राप्ति का साधन मानकर भोले भाले गरीबों को गुमराह बनाए रखना इस धर्म का काम है। किसी पत्थर के बने देवी देवता के दर्शन मात्र से क्या गरीबी दूर हो सकती है? यदि गरीबों को पेट भर भोजन करने की व्यवस्था कर दी जाए तो शायद इससे बढ़कर उन्हें किसी स्वर्ग या मोक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्थरों के भगवानों को रखने के लिए करोड़ों रुपए मंदिर निर्माण में खर्च किया जाता है। देश के करोड़ों असहाय दुर्बल निर्बल लोग अपनी पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यदि इसी पैसे से किसी उद्योग धंधा फैक्ट्री का निर्माण करा देते, जिसकी राष्ट्र के उत्थान में एवं नंगे भूखे शोषित पीड़ित जनता की रोटी की व्यवस्था हो जाती। इन मंदिरों के पंडे पुजारी बहुजनों को भगवान के नाम पर लूट रहे हैं। हमारे तमाम पूर्वज मूर्ति पूजक होते हुए भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर पाए। इससे सिद्ध होता है कि मूर्ति पूजा बेकार है, निरर्थक है। इससे श्रम, समय और धनहानि के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, पाखंडवाद से नाता तोड़ो, संविधान से नाता जोड़ो, इसी में हम सबकी भलाई है। दोस्तों, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।